वैदिक सभ्यता से जुड़े इम्पोर्टेंट नोट्स। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों को के प्रशासनिक इकाई आर्य क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कुल ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुख्य ग्रामणी, विश का प्रधान विस्पति एवं जन का शासक राजन कहलाते थे। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथ, खारबोक, खंबादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खूर। दशराग के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक काल की दिशा, उत्तर वैदिक शब्द उनके राजा के नाम, उस समय के राजा के नाम। पूर्व उसका उत्तर वैदिक शब्द है प्राची, उस समय राजा का नाम सम्राट। पश्चिम प्रतीची, राजा का नाम सौराष्ट्र। उत्तर दिशा, उत्तर वैदिक शब्द उदीची, राजा का नाम विराट। दिशा मध्य, उत्तर वैदिक शब्द कुछ नहीं, इसका राजा का नाम है राजा। दक्षिण के राजा का नाम है भोज। ऋग्वैदिक समाचार वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुख्य पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। बाल विवाह एवं प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ एक ही कार्य में भाग लेती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से शादी कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा, मुर्दा, घोषा, सीखता, आपता एवं विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को बाल विवाह की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। बास, अधिवास और उष्णी। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। काल के प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। चापकी के प्रवर्तक थे चापकी, योग के प्रवर्तक थे पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक थे कपिल, न्याय के प्रवर्तक थे गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे वादरायण, वैशेषिक के प्रवर्तक थे कणाद। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय इंद्रदेव थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं दूधक्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। गाय को अदन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देह से निकाले जाने की व्यवस्था की। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते। लेन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ।
उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगे थे। वैदिक कालीन नदियाँ, उनके प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम: कूप, जिसका आधुनिक नाम है कुर्रम; कुबा, जिसका आधुनिक नाम है काबुल; वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम; आस्किकनी का आधुनिक नाम है चिनाब; परुशणी का आधुनिक नाम है रावी; शत्रुधि का आधुनिक नाम है सतलज; विपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास; सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक; दशद्रति का आधुनिक नाम है घग्गर; गोमती का आधुनिक नाम है गोमल; सुवस्तु का आधुनिक नाम है स्वात। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीधा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। में जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदियों बनाने के लिए अवस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। वैदिक कालीन देवता एवं उनके संबंध: इंद्र, इनका संबंध था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र के देवता, विश्व के नियामक, शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। द्यौ, आकाश का देवता, जो सबसे प्राचीन है। सोम, वनस्पति के देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान। पासवन, विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूजन, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत, आदि तूफान के देवता। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा की सबसे पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। काव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने की थी। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 एवं वेदांगों की संख्या 6 है।